और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई आपने किसी प्रेत को या किसी कोई ऐसी शक्ति है, कोई जिन है, पकड़ने के लिए कोई अपनी चीज़ कि आपने अपने अपने गुरु जी को बोला, वो जो जिनको भी आप मानते हैं उनको बोला कि जी ये मेरी शरण में आए हैं और इनके घर में ये परेशानी, इसको पकड़ो। कभी ऐसा हुआ कि भाई वो बहुत ज़्यादा ताकतवर मिला? हाँ विकास जी, ऐसा भी एक बार हुआ है। एक औरत के साथ में एक जिन्न था। जिन? जी। जब मैंने उसको देखा और उसमें वो किया तो वो मेरे कब्जे से बाहर हो गया था। राम राम जी, मैं विकास रापड़िया स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पुराना हरियाणा पे। और आज हमारे साथ हैं इंद्रपाल शर्मा जी। चलो आपको मिलवाता हूँ शर्मा जी से। पंडित जी, आपको भगवान के उसमें भगवान को पाने की आप चाह कब से जागी? विकास जी, मात्र 12 साल की एज में मैंने एक सीरियल देखा था। उसमें जैसे दिखाते हैं ना कि उसने तपस्या की, परमात्मा आके खड़े हो गए, भगवान आके खड़े हो गए, शिव शंकर आके खड़े हो गए, वरदान मिल गया। बस जब से लगन लगी थी इस परमात्मा को देखने की, परमात्मा को जानने की। भगवान की खोज में कहाँ कहाँ तक गए आप? परमात्मा की खोज में मैं हर क्षेत्र में गया हूँ, तीर्थ व्रत भी किए हैं, बहुत सारे गुरुओं से मिला हूँ, बहुत सारे संतों से मिला हूँ, करीबन हर क्षेत्र में गया हूँ मैं परमात्मा की खोज में। आपकी संतुष्टि कहाँ जाके हुई? मेरी संतुष्टि एक संत के पास में जाके हो गई। संत कहाँ मिले आपको? संत मिले मुझे राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान अलवर ज़िले में एक धाम पड़ता है, बाबा मोहन राम का धाम। अच्छा। वहाँ पे मुझे एक संत मिले, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से परमात्मा नहीं मिलने के, तीर्थों पे व्रत करके परमात्मा नहीं पा सकते आप। अगर आपको परमात्मा खोजना है तो अपने आप को खोजना पड़ेगा। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। रास्ता दिखाने के बाद में उन्होंने बहुत सारे वचन किए कि लोगों की सेवा करो, परमात्मा का प्रचार लोगों में भी करो। उनसे मिलने के मेरी बहुत हद तक संतुष्टि हुई है। मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है उनके बताए रास्ते पे चल के। उन्होंने आपको कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा वरदान जो दिया जिससे आप लोगों की सेवा कर रहे हो? हाँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था कि बेटा जब भी एकांत में बैठ के तुम आँख बंद करके मुझे याद करोगे, मैं आ जाऊँगा। लोगों की सेवा करो, दुखियों के दुख दूर करो। बस अब भी मैं जब भी उनको पुकारता हूँ आ जाते हैं। जब भी आप उनको आंख बंद कर याद करते हो? याद करता हूँ जब भी वो आ जाते हैं मेरे पास। और आज मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ, बहुत सारे लोगों के दुख दूर भी हुए हैं उनके आशीर्वाद से। बस वही लाइन मैंने पकड़ी हुई है, चला हुआ। जब आप किसी के बारे में देखते हो जी, तो आपने उससे उसका नाम पूछते हो? जी जी जी। उसके फादर का नाम पूछते हो? जी या उसके गांव का पूछते हो? जी। फिर जब आप ध्यान लगाते हो तो उस ध्यान में ऐसा क्या आता है? बस अंदर से सब कुछ आने लग जाता है कि इसके साथ में ये दिक्कत है, इस कारण ये दिक्कत हुई है, इनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। अंदर से अपने आप महसूस होने लग जाता है। आपको दिखाई भी देता है उसके घर का सब कुछ? हाँ, काफ़ी हद तक दिखता भी है। अच्छा, जो नेगेटिविटी है, कोई तांत्रिक शक्ति है या प्रेत शक्ति है, तो आपको उसका भी अनुभव होता है। उसका अनुभव हो जाता है आपको? जी जी। वो आपको उनके फेस दिखाई दे जाते हैं, ये इस प्रकार का, इस प्रकार का है? हाँ, काफ़ी हद तक। जो प्रेत होते हैं और पितृ होते हैं उनमें क्या फर्क होता है? देखो, प्रेत एक पागल समझ लो। प्रेत का मतलब है पागल जी। घर का कोई अकाल मृत्यु किसी की हुई है और वो प्रेत योनि में चला गया है तो वो पागल हो गया है, फिर उसको अपने पराई की पहचान नहीं रही। और जो पितृ हैं वो हमारे सहायक होते हैं। प्रेत जो है वो सहायक नहीं होते, वो तो हमें कष्टकारी होते हैं, कष्ट देते हैं। जो प्रेत होते हैं, जो प्रेत है वो पितृ को काबू में कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कि पागल से सभी बचते हैं, सभी डरते हैं, सेम वही सिस्टम होता है। शक्ति भी ज़्यादा होती है प्रेत के अंदर? जी 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 जी, ऐसा भी कह सकते हैं। शक्ति भी ज़्यादा होती है एक पागल में। पागल से वही बात है कि सभी डरते हैं पागल से। शक्ति तो ज़्यादा नहीं कह सकते, पर हाँ डरते हैं। जब आप ध्यान लगा के देखते हो जी, किसी के बारे में, आपको नाम उसका बता दिया, एड्रेस, और जब आप उस ध्यान लगा के उसके बारे में देखते हो जी, उसके घर की तरफ जब आप देखते हो जी, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ खड़ी दिख जाती हैं? हाँ, जो भी वहाँ निगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है वो काफ़ी हद तक अनुभव हो जाता है। उनको तो ऐसा पता नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव चीज़ हमारे को देख रही है, कोई आया है घर में? उनको भी बहुत बार पता चलता है, चल जाता है जी। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि भाई आपने किसी प्रेत को या किसी कोई ऐसी शक्ति है, कोई जिन है, पकड़ने के लिए कोई अपनी चीज़
किसी अपने 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 गुरु जी को बोला, जो जिनको भी आप मानते हो उनको बोला कि जी ये मेरी शरण में आए हैं और इनके घर में ये परेशानी, इसको पकड़ो। कभी ऐसा हुआ कि भाई वो बहुत ज़्यादा ताकतवर मिला? हाँ विकास जी, ऐसा भी एक बार हुआ है। इस मुझे लोगों की सेवा करते हुए 16-17 साल हो गए हैं जी। इस बीच में मेरे साथ में एक बार हुआ है, आपके हरियाणा का ही था एक केस इस तरह का। एक औरत के साथ में एक जिन था। जिन? जी। जब मैंने उसको देखा और उसमें वो किया तो वो मेरे कब्जे से बाहर हो गया था। अच्छा। जी। आज भी वो औरत को मैं उसको देख नहीं पाया था, ठीक नहीं कर पाया था। ऐसा क्यों? ऐसे क्या ताकत थी उसके अंदर? बस ताकत ये थी कि अगर उसको मैं हटाता तो औरत के प्राण ले जाता। अच्छा। वो औरत जीवित नहीं रहती। फिर आपने ये चीज करके, मतलब आप उसको हटा सकते थे, औरत की जान ना जाए इसलिए आपने उसको हटाया नहीं? छोड़ दिया कि कम से कम अब अपने बच्चों के साथ तो है, जैसे भी है। वो उनका नुकसान करता था? बस नुकसान भी कुछ नहीं करता, उस औरत के साथ में ही था। वैसे तो उसको मम्मी बोलता था वो, कि मेरी मम्मी है। अच्छा। और उसने स्पष्ट बता दिया था कि अगर आप मुझे निकालोगे, ये मेरे कारण जीवित है। आज से 3-4 साल पहले मर चुकी है, ये मेरे कारण ही जीवित है। अगर आप मुझे इंस्टॉल करोगे तो ये जीवित नहीं रहेगी। जीवित? फिर इसका मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि वो आपसे ऊपर था? हाँ, ये भी कह सकते हैं, ऊपर नहीं था, लेकिन बस हमने डर के छोड़ दिया कि कम से कम आप अपने बच्चों के साथ है। जी जी। ये जो प्रेत होते, जो ये जिन होते हैं, इनके अंदर कितनी ताकत होती है? ये कहना मुश्किल है। कुछ बताओ, कुछ तो बताओ इनके बारे में। देखो, एक जिन के अंदर काफ़ी ताकत होती है। देखो, पॉजिटिविटी से तो कोई भी अलग नहीं है, उन शक्तियों से, उस परमात्मा से तो बाहर नहीं है कुछ भी। उनसे तो बड़ा नहीं हो सकता है, पर हाँ काफ़ी हद तक इनमें ताकत होती है। हमारे कोई बहुत पुराने जानकार थे, करीबन मैं उनसे 8-10 साल पहले मिला था। जी जी। तो वो सहज योग में थे। तो सहज योग से पहले उनके पास ये चीज़ें थी। उन्होंने बताया था कि मेरे पास 2 मौक्किल हैं, 100 जिन उसके एक मौक्किल के काबू में होते हैं। तो उसने बोला था कि मेरे पास 2 मौक्किल हैं जी, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो बोलते थे कि मैं आंख बंद करके गाड़ी चला देता हूँ। जी जी। क्या ये सब चीज़ें संभव हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। मौक्किल क्या होता है? मोक्किल का मतलब है मेरे साथ में 2 शक्ति हैं, पॉजिटिविटी है। 100 क्या हो तो हज़ारों को बस में कर सकती हैं। परमात्मा तो अरे सब परमात्मा के अधीन है, वो तो किसी को भी बस में कर सकता है। लेकिन ये संभव नहीं है कि आंख बंद करके गाड़ी चला सकते हैं, नहीं। उसने एक चीज़ और बोली थी हमारे को कि मैं जो चीज़ मांगता था आंख बंद करके वो मिल जाती थी मुझे। तो फिल्मों में जैसे बोल दिया, आंख बंद करके जो चाहिए वो हाथ पे आ गया। ये तंत्र क्रिया है। ये तंत्र क्रिया है? ऐसा संभव है तंत्र क्रिया में? बिल्कुल संभव है। तंत्र क्रिया में हम कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं कर सकते, पर इतना कर सकते हैं जैसा आप बोल रहे हो कि जो चीज़ फिर तंत्र क्रिया में, तो फिर आप बैंक में तंत्र करा लो, वो पॉसिबल है? नहीं। भी बैंक में तो बहुत सारा पैसा होता है। अरे नहीं, उसमें मर्यादा भी तो होती हैं, वचन भी तो दिए होते हैं, वचनों से बाहर भी तो नहीं जा सकते। अच्छा, इनके जो वचन होते हैं, ये जो चीज़ें चली जाती हैं, ये खाने पीने के लिए मांगती हैं या इनका दिल तो बहुत करता है खाने के लिए? तो फिर इनको जो ये तंत्र इनसे कराते हैं, वो लोग क्या खिलाते हैं इनको? देखो, कुछ वचनों के, कुछ मंत्रों के अधीन हैं, कुछ लालची किस्म के हैं, सबका अपना अलग अलग है। कुछ वचनों से सिद्ध हो जाते हैं, वचनों में बंध के आ जाते हैं मंत्रों के द्वारा। किसी को खाने पीने का लालच दे के बुला लेते हैं। इन तांत्रिकों के यही प्रकार से करते हैं। और एक चीज़ और मैंने सुनी है कि एक बार किसी की देह में, किसी के शरीर के अंदर कोई ऊपरी चीज़ अगर प्रवेश कर जाए तो वो फिर उसके अंदर अपनी महक छोड़ देती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी आए उसके अंदर आ जाता है, कोई भी आता जाता है उसके अंदर घुस जाता है? ये मैंने देखा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनके अंदर थार हमने निकाला, दोबारा नहीं आया? दोबारा नहीं आया। नहीं, आपने वहाँ पे अपना वो पैरा डाल दिया कि अब इसके अंदर कुछ नहीं आएगा। अभी आप एक बात बताओ, जैसा आप कह रहे हो कि अपनी महक छोड़ जाता है, जब हमने उसको निकाला, किसी पॉजिटिविटी ने जाके उसको निकाला, किसी शक्ति ने जाके उसको निकाला, क्या उस शक्ति की महक उसके अंदर नहीं रही? बिल्कुल रहेगी। तो फिर पॉजिटिविटी आएंगी ना फिर उसकी महक से। एक बार क्या हुआ, मेरी कज़न बहन है, एक हमारे रिश्ते में लगती, मेरी बहन लगती है। वो 8-10 साल से परेशान है। वो कहीं जाते भी हैं, वो बेचारी जब भी जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ ऊपरी चीज़ आ जाती है और वो फिर भागती फिरती है। बुरा हाल है उस लड़की का। मतलब बहुत टाइम बाद वो ठीक हुई, दोबारा से फिर चीज़ें चालू हो गई। देखो विकास जी, निगेटिविटी कम है, ये थोड़ा कुंडली का भी फर्क है। किसी की कुंडली जल्दी जागृत हो जाती है, एकदम अटैक कर जाती है दिमाग पे, और वो अपने आप को फिर वश में नहीं कर पाता, वो उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता। ये कुंडलिन का भी फर्क है। जैसे आप सहयोग में हो, सहयोग में यही क्रिया सिखाई जाती है कुंडली जागृत की। सहज योग से अगर हम कुंडली को जागृत कर रहे हैं तो सहज से होगी, आपको उसका पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर अचानक में हो गई
तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। फिर शरीर कंट्रोल में नहीं रहता, दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता, हम कुछ भी करने लग जाते हैं, एक तरह से पागल हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछनी है, जैसे किसी की जवान मृत्यु हो जाती है, 65 साल का लगा लो, या कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक हो गया, सडन कैंसर से मौत हो गई, तो उसकी हमारे यहाँ पे एक पांडु पिंडारा जगह है, वहाँ पे जाके उसकी गति करा देते हैं जी उसके पिंड भरवा देते हैं जी। क्या उसकी गति हो जाती है? देखो, गरुड़ पुराण के अनुसार, गरुड़ पुराण में लिखा है, अगर किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके पिंड दान करने से उसको नया शरीर प्राप्त हो जाता है। पिंडदान, उसकी गरुड़ पुराण में उसकी जगह भी तो लिखी होगी कि भाई ये यहाँ पे हिंदुस्तान में इतनी इतनी जगह है। हाँ, इसके पिंडदान के केवल 7 धाम बताएं अपने इंडिया में, 7 धाम हैं जहाँ पे हम पिंडदान, नारायण बलि वगैरह करा सकते हैं। तो ये जींद वाला भी है यहाँ पे जहाँ पे? नहीं, ये तो मेरे सुनने में नहीं आया है, बट 7 धाम है। 7 धाम है, हरिद्वार है जैसे? हाँ, सबसे बड़ा गया जी, बोध गया जी, हरिद्वार में है, काशी, कांची, मथुरा, इस तरह से 7 धाम है। 7 धाम है जी जी। तो जैसे आदमी आज चला गया, 8-10 दिन बाद उसकी 13वीं हो जाती है जी। तो 13वीं के कितने दिन बाद हमारे को हरिद्वार जाके उसके पिंड दान कराने चाहिए? 13वीं के बाद का देखो, 13वीं के अंदर भी कराया जाता है, वो घर पे कराते हैं पंडित लोग, बट 13वीं के बाद 1 साल तक कभी भी करा सकते हैं। 1 साल तक? 1 साल तक कभी भी, वैसे तो करा सकते हैं 10 साल तक भी करा लो आप, लेकिन 1 साल के अंदर करा देना चाहिए। वो अगर आपको ऐसा लग रहा है, वो भटकेगा तो आत्मा इधर उधर उधर भटकेगी, उसकी परेशान उसकी होगा। अगर आत्मा भटक रही है तो आपको फील कराएंगे, आपको फील होगा घर में, हाँ, कि उसकी गति नहीं हुई है, गति नहीं उसकी हुई है। मुक्ति नहीं हुई है। नहीं हुई है। जब ऐसा लगे तो फिर करा लेनी चाहिए। 13वीं के बाद हम मानो 13वीं होगी और 2 दिन बाद 4 दिन बाद हम पंडित जी से समय देख के, इसका कोई समय होता होगा? हाँ चांदन अंधेर जैसे? हाँ हाँ, पंडित लोग कहते हैं कि ये ज़्यादातर अंधेर में होता है। अच्छा, अंधेर देख के हम जब उसकी गति कराने के लिए जाते हैं वहाँ पे, जी हम उसकी गति कराते हैं, तो उस गति के बाद जो मंत्र वहाँ पे होते हैं, जी। जो वहाँ पे टाइम लगता है, पूजा जो होती है, जो मंत्र होते हैं, उसके कितने दिन के बाद उनकी वो चीज़, वो गति हो जाती है, वो चले जाते हैं? देखो, पिंडदान के बाद तो गति कराने के लिए ही तो पिंडदान किए हैं, उसके बाद में तो तुरंत ही हो जाती है। अभी हम गए थे कराने के लिए, मेरे फादर साहब के कराने के लिए गए थे। जी जी जी। तो जिस दिन हम करा के आए, उसके तीसरे दिन मेरी माँ को दिखे थे वो जी जी। वो उन्होंने अपना बस सपना एक बार घूम के, एक बार दिखे थे, और उसमें उन्होंने दिखा क्या कि वो लेटे हुए हैं, जी सब लेडीज रो रही हैं। जी जब मेरी माँ ने जाके वहाँ, मतलब वो थोड़ा सा वो होता ना कि भाई ये क्या हो गया, जी जी तो एक बार उठ के उन्होंने कुछ पता नहीं कुछ ऐसा बोला था कि मुझे जाना है। जी। तो वो सपना मेरे को जब बताया तो फिर मुझे ये लगा कि वो आखिरी बार मिलने आए थे। हाँ, ये सच्चाई है। तो मुझे ये अंदर से फील हुआ कि वो आखिरी बार मिलने आए थे। जी जी। सेम ऐसी ही चीज मेरी मौसी को दिखाई दी, मेरे नाना नानी के उसमें। जी जी। हमने जब अपना कराया तो हम सबका करा गए थे। बहुत बढ़िया। तो ये 2-3 दिन का इन कुछ समय तो होता होगा ना इनका, कि भाई आज आपका नारायण बलि पिंडदान हो गया। जैसे डेथ के बाद में तीसरे दिन फूल वगैरह या दाग लगाते हैं, 13वीं करते हैं 13 दिन के बाद में, सेम वही सिस्टम होता है पिंडदान का। वही 12-13 दिन की प्रक्रिया होती है, वो 3 दिन में फूल जुगने वाली, वो सब कुछ कराते हैं ना वहाँ से, पिंडी श्राद्ध वगैरह सब कुछ, तो वही है वो 12-13 दिन का सिस्टम, उसके अंदर बिल्कुल गति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नोट करी वहाँ जाके, डेली के कितने लोग मरते हैं? हजारों? बिल्कुल, ज़्यादा, इससे भी लाखों मरते हैं। जी जी। पिंडदान कितने लोगों का होता है? 1000 आदमियों का डेली होता होगा? पिंडदान सबके जरूरी नहीं है। अच्छा जी। पिंडदान कराने चाहिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई है। देखो, गरुड़ पुराण में भी ये भी लिखा है कि अगर किसी की अकाल मृत्यु हो रही है, जितनी इसकी एज है, उसको शरीर छोड़ने के बाद में भी उसको पूरा करना होता है। अच्छा। उस एज को उसको पूरा करना होता है। पूरा करना होता है। तो फिर वो प्रेत योनि में चला जाता है, प्रेत बन के उसको जीना पड़ता है। प्रेत बन के जीना बड़ा कठिन होता है, प्रेत योनि में जाने के बाद में बड़ा कठिन होता है उसके लिए। फिर वो घर को तंग करता है, वो अपनी याद दिलाता है कि मेरा कुछ करो, इसीलिए वो परेशान करता है। तो इनकी, आपने इनको तो बड़ी नज़दीक से देखा होगा, क्योंकि आपके पास तो वो चीज़ें आप बैठ के देख लेते हो। जी जी। तो किस टाइप का जीवन होता है इनका? ये जमीन में रहते हैं, कोने में रहते हैं, ऊपर बहुत बैठते हैं? कठिन, बहुत ही कठिन। एक बार कुछ बताओ। जैसे कहीं जाके बगैर उसके घुस नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, अपनी इच्छा से कुछ लेके नहीं खा सकते, जमीन पे घूमते हैं ये लोग, पानी भी नहीं पी सकते, हवा में मिक्स होते हैं, हवा में घूमते हैं, ज़मीन पे घूमते हैं, रेंगते हैं, बड़ी बुरी दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। हमारी बातें सुनते हैं? हाँ, हम उनको नहीं सुन सकते,
वो हमें सुन सकते वो हैं। हमारी बातें सुनते हैं। हमारे घर में छोटी छोटी जरा जरा सी बात पे लड़ाई झगड़ा, एकदम बवाल हो जाना छोटी सी बात बिल्कुल, पे। जिसके दिमाग पे, जिसके शरीर पर हावी होगा को गुस्सा आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा, वो थोड़ा सा पर्सनल है, मुझे पता नहीं पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ एक बार। पूछ सकते हो। कि मैंने बहुत जगह ऐसा सुना है कि ये लोग गलत काम भी करते हैं। हाँ, ये जो बंदे प्रेत करते हैं या कुछ। देखो, प्रेत योनि में जाने के बाद में, मैंने अभी आपको बताया था कि प्रेत योनि में जाने के बाद में एक पागल की वो मिल जाती है उसको, वो पागल हो गया है, वो कुछ भी करेगा। जीते जी जैसी आदत थी, मरने के बाद में भी ऐसी ही रहेगी। मरने के बाद तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, देख नहीं सकता उसको, जहां मर्जी जाएगा, जहां मर्जी जो उसका दिल करेगा वो करेगा। तो उसका समाधान क्या एक है? प्रेत एक लेडीज के साथ में बिल्कुल पति पत्नी वाले संबंध बना सकता है। प्रेत, जी, उसका समाधान क्या है? अभी खुद ही तो आप बता रहे हो कि पिंडदान, नारायण बलि। नहीं, वो तो मैं तो मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। बस वही है आपने बोल समाधान। दिया तो हमने वही वही समाधान है उसका। समाधान है, या फिर कोई तांत्रिक इतना बलशाली हो जो उसको पकड़ के कैद करके रख। तांत्रिक, मैंने सुना है कि एक तांत्रिक किसी के घर जाता है ना, तो उसका कई जन्म पीछे चले जाते हैं वो लोग, क्योंकि तांत्रिक में और भी तो नेगेटिव चीजें होती हैं। मैंने ये भी सुना है कि तांत्रिक उस एक चीज को लेके आएंगे, एक छोड़ के आएंगे। देखो, वो तो एक पहरेदार को छोड़ना होता है, बस वो किसी को उससे शक्तिशाली को घर पे छोड़ देते हैं, उसको बाहर निकाल देता है। समाधान केवल पिंडदान, नारायण बलि है, और कोई समाधान नहीं है। और कोई समाधान नहीं है। अगर कोई पकड़ के भी ले जा रहा, कितने दिन अपने पास में रखेगा, क्यों खिलाए पिलाएगा उसको? आप भी तो पकड़ के ले जाते होगे किसी तो यारे हम प्यारे उसके का। बाद में हम पकड़ते हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। फिर आप क्या खिलाते हो उनको? कुछ लड्डू, ये- पतासे, कुछ हाँ बिल्कुल, यही चीज खाते हैं? जी जी। और उसी उसमें खुश रहते हैं, हाँ, उसके लालच में तो बहुत सारे काम भी करते हैं। उस लड्डू के लालच में। जी जी एक बार है ना, हम गए हुए थे धाम पे, जी जोधपुर सजाड़ा धाम है, वहाँ किसी में आया हुआ था, तुम बैठ के देख रहे थे। जी जी ऐसा मेरे लिए नई नहीं है चीज़ें, हम बैठ के देख रहे थे, तो वो बोला कि मुझे पेप्सी पिला दो, जी जी। मुझे पेप्सी पिला दो। मैं सबके बारे में बता दूंगा जितने यहाँ बैठा, ये सबके बारे में बता देते हैं। हाँ देखो, आपके अंदर की अगर जाननी हो तो आपके अंदर जाना पड़ेगा ना, और उनके लिए मुश्किल नहीं है। मैं एक बार मेरी किसी के घर गया हुआ था गन्नौर, तो वो जैसे बैठा हुआ था, हम सब बैठे हुए थे, तो उसने सडन किसी को बोला कि जो तूने घर चेंज किया है, तुझे लगता है घर चेंज करके तुम सुखी रह जाओगे? नहीं देखो विकास जी, घर चेंज कर लेना समाधान नहीं है। नहीं, उसने बोला, किसी हम 5 आदमी बैठे हुए हैं, जी जी उसने किसी 5वें आदमी को बोला कि जो तूने घर चेंज किया है उससे तू सुखी रह जाएगा। उसने तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं था, उसके बारे में फटाक से बता दिया उसने। तो ये तो सबके बारे में बता देंगे। हाँ, ये भी है, काफ़ी हद तक बता भी देते हैं। इनको कितना आगे का दिख जाता है? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिखता नहीं है इनको? ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत आगे का दिख जाता है। कितना आगे का दिखता है? मैंने बताया ना, अगर आपके अंदर की बात जाननी है तो आपके अंदर जाना पड़ेगा, अच्छा और उनके लिए मुश्किल नहीं है। दिख नहीं रहा है, वो तो आपके अंदर की जान रहे हैं। अच्छा, पंडित जी बोलते कि रात को शमशान में नहीं जाना चाहिए, तो शमशान में कितनी नेगेटिविटी होती है? अरे ऐसा कुछ नहीं है विकास जी, अपने तो खेत है कि शमशानों के पास ही। अच्छा, मुझे तो वहाँ पे आज तक कुछ दिखाई नहीं दिया। नहीं मतलब कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ है, जैसे आप एक तो ध्यान लगा के देखते हो, जी आपने ध्यान लगाया जी तो कोई चीज आपको सामने दिख गई ध्यान लगाने के बाद, जी। आप सीधे जा रहे हो नॉर्मल आम आदमी की तरह। देखो, डायरेक्ट आंखों से उनको बहुत कम देखा जाता है। लक्षण क्या होते हैं घर में नेगेटिविटी के? नेगेटिविटी के लक्षण होते हैं आवाज़ें आना, घर में उल्टे सीधे काम होना, खासकर औरतों के साथ में उल्टे सीधे गंदे काम होना, घर में खून वगैरह आना, इस तरह के ये मेन लक्षण हैं। एक सिंपल सा आपने बताया था एक बार कि कौन सी मकड़ी होती है वो? हाँ देखो, ये संकेत हैं, जैसे उल्लू, बिल्ली, मकड़ी, ये वीराने की चीज़ें हैं। अच्छा, और वीराने में इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। जिस घर में जाले लगे हैं, मकड़ी हो रखी हैं, उल्लू है, वहाँ पे नेगेटिविटी मिलेगी। अच्छा, ये सच्चाई है। अच्छा। मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था, काफ़ी कुछ लोग बात करते, दिल्ली के अंदर है, पता नहीं बॉम्बे कहाँ है वो, शायद दिल्ली के अंदर है, एक 1.5 फुटिया जिन है जिससे उल्टे सीधे काम कराते हैं। वो लोग उसका रेट भी बता रहे थे, 5 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए, कुछ उल्टे सीधे काम। क्या ऐसी चीज़ें होती हैं? देखो विकास जी, हम करा सकते हैं। मान लो मेरे अंडर में जिन ही, आपने जिन की बात की है, मेरे अंडर में एक जिन है, मैं अपनी शक्ति को कहीं भी उतार सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है, उसको मैं जहाँ चाहे भेज सकता हूँ। पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव काम के लिए? जी, निगेटिव भी कराते हैं लोग। अच्छा, आपने आप नहीं कराते कभी? नहीं, मैं नहीं कराता।
आप चीजें जोड़ने की कोशिश मेरा काम जोड़ने का है। लोगों का और भला फिर करना। विकास जी देखो, मैं लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। मुझे तो अब मैं तो अपना बैग बना रहा हूँ, अनजाने सफ़र पे पता नहीं कब चलना पड़ जाए, इसलिए मैं तो अपना बैग तैयार कर रहा हूँ। मैं समझा नहीं। मेरा कहने का मतलब है, मेरा ये ध्येय नहीं है कि लोगों के भूत उतारना या लोगों के पिशाच उतारना। मेरा ध्येय उस परमात्मा से मिलना, उस परमात्मा को प्राप्त करना। मेरे से लोगों का फ़ायदा हो रहा है, भला हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मुझे संत ने, मेरे गुरु ने मुझे वचन दिए थे कि मुझे याद करके तुम जिसकी तरफ को उंगली भी करोगे आराम हो जाएगा। बस वही मैं कभी किए जा रहा हूँ। मेरे से लोगों का आराम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, भला हो रहा है, अच्छी बात है, बट मैं कर रहा हूँ अपने लिए। अपने लिए ये चीज मैं समझा नहीं कि आप अपने लिए कर रहे मैं उस परमात्मा की खोज में, यानी कि मुझे तो उस परमात्मा से मिलना है। हो। तो किस हद तक, कितनी नजदीक आपको लगता है कि आप पहुंच गए हो? बस वही ध्यान, अपनी जो आप बता रहे हैं ना सहज योग, वही रास्ता अपना भी वही है। ध्यान करना, भजन सुमरन करना, उस मालिक को याद करना। अच्छा पंडित जी, जो जगराते होते हैं जी जी तो इनमें बहुत सारी लेडीज में माता माता आ जाती हैं, जी। तो मुझे तो लगता नहीं है कि ये माता आती हैं। क्या आप बताओ एक बार। विकास जी, आप ठीक कह रहे हो। इन 16-17 साल के पीरियड में मुझे भी किसी के पास में माता नहीं मिली। ये भावुकता, भावुक हो जाना, अभी में जो मैंने बताया था कि कुंडली जागृत होने से भी ऐसा होता है। अपनी ऊर्जा ऊपर चढ़ाने से, अपनी ऊर्जा, वो ब्रह्म ऊर्जा, ऊर्जा चढ़ाने से दिमाग में, अपना दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और वो जो बाल बाल खिंड आके और वो घूमती हैं पूरा। विकास जी, उस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने बताया ना, मुझे नहीं मिली माता। मेरा मानना ये है कि कोई भी शक्ति है, कोई भी देवी है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है, अगर वो किसी इंसान के अंदर अच्छी तरह उड़ जाएंगे उसके। देखो विकास जी, ऊर्जा का केवल अनुभव होता है। जैसे हवा का, हवा हमारे शरीर से टच होती है, हमें पता चलता है कि हवा है। उस ऊर्जा का भी यही खेल है, उस शक्ति का भी यही खेल है। हम जैसे रूप में देखना चाहें वैसे में दिखते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मेरी बड़ी इच्छा है, जी। जो आदमी चले गए, ये प्रेत कैसे दिखते हैं, इनको देखने की, क्या आपके पास कुछ कोई ऐसी चीज है, कुछ ऐसा ध्यान है जो आपने या मेरे सिर पे या मेरी कमर पे कहीं पे अभी हाथ रखा और मेरे सामने वो टीवी चल गया? ये कुंडली का ही खेल है विकास जी। अच्छा। इस शक्ति का अवतार का भी खेल है। मान लो मैंने किसी को अपने वश में किया हुआ है, उसको मैं आपके शरीर पर उतार सकता हूँ। या फिर गुरुलोगों में गुरुलोग सक्षम होते हैं कुंडली जागृत करने के लिए, चाहे वो नज़रों से कर दें, चाहे टच करके कर दें। उसके बाद भी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आप खेलना कूदना शुरू कर दोगे, आपको पता नहीं चलेगा। देखो जो भी खेल रहा है, आप कह रहे हो कि उसने नाड़ हिलाना शुरू कर दिया, जय माता दी बोलना शुरू कर दिया, लोगों को लगा कि माता आ गई। जब वो शांत हो जाए, उससे पूछना तुम्हें माता दिखी थी, वो मना कर देगा नहीं। अच्छा, होनी होनी जो बोलते हैं कि होनी होनी कोई ऐसी चीज है, कभी आपको दिखाई दी? नहीं। मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। जी। हम पंजाब में जाते थे, रोपड़, बहुत पहले। वो भी संत थे एक सरदार, उनके ऊपर आर्मी में थे, जो बहुत सारी बर्फ गिर गई थी। जी जी तो आकाशवाणी हुई थी जी कि भाई सेवा करोगे लोगों की। तो काफ़ी दिन तक उसने मना किया। जब उसने ये किया ना कि हाँ यस मैं करूँगा सेवा, जी तब वो बर्फ़ हटा के निकाल लिए थे। जी। तो उनका कहना ये है कि मैंने होनी को भी देख रखा है। नहीं विकास जी, हो सकता है देखा हो, लेकिन मैं नहीं मानता। अच्छा, उन्होंने मेरे को एक चीज़ और बताई थी। जी जो लोग मेरे पास आते हैं, आप मेरे पास आज आपने फ़ोन कर दिया जी मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे आपसे मिलना है, मेरा निवारण करो। जी उनके घर की जो तांत्रिक शक्ति हैं, जो पितर हैं, जी। सब मेरे दरवाजे खड़े हो जाते हैं आके। ऐसा हो सकता है? देखो विकास जी, मुझे अपना पता है, लोगों का नहीं। मैं किसी के विषय में कुछ नहीं कह सकता, मैं तो अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ। नहीं, ऐसा क्या हो सकता है? देखो, किसी के पितरों को बुलाना, इकट्ठा करना, किसी के पितरों को देखना, ये नॉर्मल बात है। जो भक्ति लाइन में कोई भी देख सकता है, कोई भी कर सकता है। बट जो सचमुच में भक्ति लाइन में पाखंड नहीं है, वो देख सकते हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे हो, आपका सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा है, जी तो आपको ये भी पता होगा कि हिंदुस्तान में जैसे आप भगवान को पाना चाह रहे हो, जिस लाइन पे आप चल रहे हो, जी। और भी बहुत शक्तिशाली आदमी होंगे। हाँ, मुझसे तो सब बड़े ही बड़े हैं, मैं तो खाक हूँ। उनके सामने उनसे कभी मिलना हुआ? बहुत सारे संतों से मैं मिला हूँ, बहुत सारों से मिला हूँ। जो आपको कोई एक ऐसा लगा हो कि ये सबसे बड़ा है, इसके तो पता नहीं क्या कर सकता? मुझे तो मेरा गुरु ही बड़ा लगता है। अच्छा, जिसने मुझे रास्ता दिखाया, जो उसने मुझे इस रास्ते से चलाया, मुझे तो उससे बड़ा कोई लगता नहीं। आपके जो गुरुजी हैं जी। वो भी हैं? नहीं, चले गए, वो स्वर्ग सिधार गए? वो जा चुके हैं, वो जा चुके हैं। शरीर पूरा हो गया। कितने साल के थे वो? ये कहना कठिन है।
क्योंकि वो मुझे एक ही बार मिले, पहली बार एक ही बार, हाँ एक ही बार मिले थे बस वो, उसके बाद में कभी नहीं मिले। कभी नहीं मिले। वैसे तो रोज़ मिलते हैं, ध्यान में मैं रोज़ देखता हूँ, रोज़ मिलता हूँ, लेकिन फेस टू फेस कभी नहीं मिले। आप किसी भी आदमी के जीवन के बारे में कितना कितना देख सकते हैं? मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, उसमें भी गुरु को वचन दे रखे हैं, जिसकी खुद की इच्छा हो दिखाने की। जैसे आप मेरे से बोल रहे हो मेरे विषय में देखो, तो मैं आपके विषय में देख सकता हूँ, उसी के विषय में मुझे दिख सकता है। अगर मैं किसी अनजान के विषय में देखने की कोशिश करूँ तो नहीं दिखेगा। उसकी इच्छा होनी चाहिए। मैं बोलूँ जी आप मेरे विषय में देख के बताओ कि मेरी आयु कितनी है, तो क्या कुछ ऐसी भी ये मर्यादा रोक से है, बाहर, मर्यादा है कुछ? हाँ ये मर्यादा से बाहर है। अच्छा, उन्होंने बताया कि किसी की मृत्यु के बारे में नहीं बताना, जी, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जिनके विषय में नहीं बता सकते। या कोई कार्य मुझे करना है, इसमें मुझे फायदा होगा नुकसान होगा, वो बता देते हो? देखो हाँ, इतना तो बता देते हैं इतना बता देते हो। भाई। देखो विकास जी, इस बात का तो सभी को पता है, अगर आप गलत रास्ते से जा रहे हो तो नुकसान होगा। बस आपका रास्ता चेंज करा देते हैं, इस रास्ते से जाओगे नुकसान होगा भाई, इस रास्ते से जाओगे ठीक है। इतना तो किसी को बताना स्वाभाविक है, बता देते हैं। अच्छा पंडित जी, जैसे गांव में लोग हैं, जी जी आज आप किसी भी गांव में चले जाओ, 60-65-70% लोग बर्बाद हैं। जी बर्बाद इन द सेंस कि वो मतलब बरकत नहीं है, जी घर में लड़ाई झगड़ा है, कोई दारू पी रहा है, मतलब वो एक तरक्की की तरफ है नहीं। जी। तो उस चीज में क्या चीज सबसे इम्पोर्टेंट आपको लगती है, जो आप जाते हो गांव में देखते हो, करते हो, इलाज उलाज भी करे होंगे आपने किसी का? देखो विकास जी, लोग बाग जितने बहक गए हैं, जितने गलत रास्ते इख्तियार कर लिए हैं, जैसे आप ही बता रहे हो, दारू पीना, अंडे खाना, मांस खाना, ये इंसान का काम थोड़ा ही ना है। इन लोगों के साथ में ज़्यादातर निगेटिविटी होती है। जहाँ पे भगवान का स्मरण होता है, मालिक का ध्यान किया जाता है, भजन पूजा होती हैं, जो पूजा पाठी लोग हैं उनके साथ में इस तरह की दिक्कत नहीं होती। जहाँ परमात्मा का ध्यान किया जाता है, पूजा पाठ होती हैं, वहाँ पे तो निगेटिविटी फटक भी नहीं सकती। अच्छा, मैं देखो, मैं दारू भी नहीं पीता हूँ, जी नॉन वेज भी नहीं खाता हूँ, जी। तो मेरे घर में इतनी बड़ी नेगेटिविटी थी। देखो आपके घर में आप से जुड़ना वो अलग बात है, लेकिन जहाँ की वो थी वहाँ पे तो दिक्कत थी ना। नहीं, वहाँ पे दिक्कत थी, वो मेरे पास आके भी उसने बहुत दिक्कत करी। अभी एक बात देखो, अब मान लो हमारे ताऊ का या कोई चाचा का लड़का है, उसके साथ में कोई दिक्कत है, उसके पीछे पुलिस पड़ी है, तो आपको भी उठाएगी ना, बताओ कहाँ है। हाँ, मुझे वो कारण क्या लगा कि मुझे उसमें क्या लगा जो इम्पोर्टेंट था कि भाई तू मेरे घर में क्यों घुसा? जी मैं उसकी मदद करने उसके घर में घुसा, जी जी। वो मेरे साथ आ गई। मुझे इसका ये कारण मुझे जो मेरी समझ हाँ में आया। ये भी है, ये भी सच बात है विकास जी। इनसे बचने के लिए आदमी क्या करे? कोई पाठ, कोई व्रत, कुछ क्या करे? भगवान का भजन, उस परमात्मा की भक्ति। वो तो सब करते हैं। देखो करना, अगर आप हाथ में माला लेकर राम 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 बोल के सोच रहे हो कि राम से जुड़े हो, तो बिल्कुल नहीं जुड़े। वो रास्ता अलग है जो सचमुच अंदर से जुड़ा हुआ है। मैंने तो ये भी देखा है, घर में वो चला के रख देते हैं, फ़ोन चला के रख दिया, उसमें भजन चल रहे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, भजन हो रहे हैं, ये भी भजन ही है। घर में एक जोत लगाई और भजनों के लिए एक फ़ोन चला के रख दिया, फ़ोन में भजन चला दिए, चल रहे हैं, भजन हो रहा है, भक्ति हो रही है। ना ना, वो तो क्या ही भक्ति। ये भक्ति नहीं है विकास जी। भक्ति के लिए तो टाइम देना पड़ेगा। टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम्हारे अंग संग है, हर वक्त 24 घंटे तुम्हारे साथ है। टाइम कहाँ देना है, कहाँ जाना है? परमात्मा का कोई एक स्थान थोड़ा ही ना है कि वो वहाँ पे बैठा है, वहीं पे जाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो 24 घंटे तुम्हारे साथ है, लैट्रिन बाथरूम में भी छोड़ता नहीं तुमको, तो उसके लिए टाइम देने की कहाँ ज़रूरत है विकास जी? वो 24 घंटे आपके साथ है, आप 24 घंटे उनको याद कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन है छोटा सा, और मुझे याद आ गया। अगर हमारा दर्शक कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आपसे भेंट करना चाहता है, तो मैं क्या आपकी तरफ से उनको मैसेज दूँ? हाँ, अगर कोई इस तरह का है तो मेरे पास आ सकता है, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपका फ़ोन नंबर मैं उनको दूँ या आपके गांव का एड्रेस? दे सकते हो आप, मेरे गांव का एड्रेस भी दे सकते हो, मेरा नंबर भी आप दे सकते हो। ठीक है जी, धन्यवाद।